आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत तैयार, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला जारी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर को मिला पहला पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्यशाला का आयोजन कल उज्जैन में होगा। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, अगले 24 घंटों में 1 दर्जन जिलों में जोरदार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। विश्व भर से G20 शीर्ष नेता शनिवार से शुरू हो रहे वैश्विक समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनाथ और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू पहले ही राष्ट्रीय राजधानी पहुंच चुके हैं। अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस बीच वैश्विक नेताओं का स्वागत करने के लिए राजधानी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें विश्व के अग्रणी 20 देशों के नेता आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। विश्व के नेता इस सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु संकट और बहुआयामी विकास बैंकों की क्षमताओं पर गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता का दौरा समाप्त करने के बाद स्वदेश लौट आए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को सशक्त करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें संपर्क सुविधा, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, समकालीन चुनौतियों का समाधान, लोगों के बीच आपसी संपर्क और रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करना शामिल है। श्री मोदी ने आसियान भागीदारों के साथ भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को साझा करने की पेशकश की। उन्होंने डिजिटल बदलाव और वित्तीय संपर्क सुविधा में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की घोषणा भी की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल भोपाल में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों की घोषणा की। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर पहले स्थान पर है। इसके बाद आगरा और ठाणे हैं। 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में अमरावती ने पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद मुरादाबाद और गुंटूर का स्थान रहा। इसी तरह 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए परवाणु ने पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद कलाम और अंगुल रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 2023 वैश्विक विषय टुगेदर फॉर क्लीन एयर यानी स्वच्छ वायु के लिए साथ साथ की भावना के साथ मजबूत साझेदारी बनाने, निवेश बढ़ाने और वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जिम्मेदारी साझा करने के लिए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को देश के सभी लोगों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने और उन्हें स्वस्थ तथा उत्पादक जीवन का आश्वासन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए समग्र दृष्टिकोण के साथ 100 से अधिक शहरों की हवा की गुणवत्ता में सुधार के इरादे और योजना की घोषणा की थी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में 2 वर्ष पूर्ण होने पर 9 सितंबर को उज्जैन में 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला और सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, वरिष्ठ शिक्षाविद भाग लेंगे। कार्यशाला में इसरो के स्पेस साइंटिस्ट रवि वर्मा विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री
मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में लागू करने के साथ मध्य प्रदेश में क्रियान्वित किया गया है। स्नातक स्तर पर प्रथम और द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम लागू किए गए। नीति के अंतर्गत विद्यार्थी के कौशल विकास की दिशा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इस वर्ष तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। मंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर केंद्रित कार्यशाला में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर गठित टास्क फोर्स के सभी सदस्य, सभी शासकीय महाविद्यालयों के एनईपी नोडल अधिकारियों और प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार करने के लिए मनोनीत एनईपी एम्बेसडर प्राध्यापक भाग लेंगे। शिक्षा संगठनों के चयनित सदस्य और उच्च शिक्षा परिषद के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विभिन्न संकायों में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश और तदनुसार अध्यापन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल संवर्धन और करियर निर्माण योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सूचना संचार तकनीक का उपयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कला और संस्कृति का समावेश विषयों पर 5 समानांतर सत्र होंगे। कार्यशाला में प्रत्येक संभाग से एक शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार के लिए वर्ष 2022 में आयोजित राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। देश के सभी जिलों में 9 सितंबर यानी कल उपभोक्ता लोक अदालत आयोजित की जाएगी। लोक अदालत के आयोजन के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने जानकारी दी है। लोक अदालत में राज्य उपभोक्ता आयोग भोपाल में विचाराधीन बैंकिंग, बीमा, विद्युत, चिकित्सा, टेलीफोन, कृषि, ऑटोमोबाइल, हाउसिंग, एयरलाइंस और रेलवे सहित विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं से संबंधित प्रकरणों पर विचार किया जाएगा। साथ ही जिलों के स्तर पर भी प्रकरणों पर आपसी विचार विमर्श से निराकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। लोक अदालत के संबंध में अन्य जानकारी 76 अरेरा हिल्स भोपाल स्थित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। अब बात मौसम की। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश से फसलों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक जेपी विश्वकर्मा ने बताया कि अगले 3 दिन तक प्रदेश में लगातार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान 7 जिलों इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, धार, खरगोन, अलीराजपुर, टीकमगढ़, बालाघाट और देवास में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सीहोर, भोपाल सहित कुछ जिलों में भारी से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट है। इसके बाद भी प्रदेश में अधिक वर्षा की जरूरत महसूस की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दावे आपत्ति प्राप्त करने की तारीख 11 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानून को 11 सितंबर को विदिशा जिले की गंजबासौदा तहसील मुख्यालय में बेंच के माध्यम से बाल अधिकारों से संबंधित शिकायतों को सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आज जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 गुना में आयोजित किया जाएगा। और ग्वालियर जिले में कलेक्टर ने कम वर्षा की वजह से फसलों में होने वाली बीमारियों और कीट व्याधि से बचाव के लिए किसानों को लगातार सलाह देने के निर्देश किसान कल्याण और कृषि विकास सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत तैयार, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला जारी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर को मिला पहला पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्यशाला का आयोजन कल उज्जैन में होगा और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। अगले 24 घंटों में 1 दर्जन जिलों में जोरदार बारिश की संभावना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।